तो राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजामा मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आप लोग और कितने अच्छे दिन देखना चाहते हैं। हाथ में झाड़ू आ चुकी है, सर से जालीदार टोपी उतर चुकी है। वही लोग आज मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हैं। माथे पर तिलक और गले में जनेऊ धारण हो चुका है। जो कभी पीर मजारों पर हरी चादर लेकर घूमा करते थे, किंतु आप लोग इनके छलावे में मत आ जाइएगा। समय बदलेगा, वक्त बदलेगा और इनके सर पे फिर से वही टोपियां आ जाएंगी। कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है उनके ID कार्ड्स को देखकर। बट इन जैसे दोगले नेताओं से कश्मीर के ऊपर एक ट्वीट भी नहीं हो पाएगा। वहां जाना तो दूर की बात रही, क्योंकि वहां जाने से इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक पाएंगे। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाए, तो उसमें ही लगे हैं। तो आप लोग भी वीडियो को यार शेयर कर दिया करो। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज की चर्चा। अरविंद केजरीवाल सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैं वचन देता हूं। Please speak in English, Dylan. मैं वचन देता हूं कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। Nothing can stop me. I'm all the way up. अब बात है, क्या बात है, मर्डर कर दी। ये तुम एकदम हम यहाँ अनसेफ हैं, हम सेफ नहीं है। सर पिछले 5 दिनों की अगर बात करेंगे तो माइनॉरिटी जो कश्मीरी पर उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी? बिल्कुल, वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ और भी मचा सकते थे। स्पेशली पंडित और सिख को बोला, सिख कौन है, पंडित कौन है, उसको टारगेट किया गया। ये गलत बात है। ये कौन सी जहाद है? किस मज़हब में लिखा है? किस कानून में लिखा है कि नेता को मारना? कौन, वो पुलिस में थी? एंटी नेशनल काम कर रही थी, STF में थी, कहाँ क्या कर रही थी? एक सिंपल टीचर थी, आपके बच्चों को तरबियत दे रही थी। कहाँ है आज आपके मौलाना साहब? कहाँ है मौलवी साहब आपके? कहाँ है मुफ्ती साहब? वो उनको भी आज इस बात पर बोलना चाहिए। ये जो कत्ल हुआ है ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज लास्ट एंड फाइनल है। हमारी कम्युनिटी ने आज पूरा डिसीजन लेना है हमने आगे क्या कर। मेरे जितने सिख भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे भी यही कहना है कि भाई आप लोग भी उनके लिए काफिर ही हैं। हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि सरकारों को अपनी सामूहिक ताकत दिखाएं। अगर आप इन मतिभ्रष्ट सरकारों के फैसले को मानते रहेंगे तो एक दिन आप भूल जाएंगे कि आप हिंदू हैं और आपके इतने त्योहार हैं और उन्हें इस तरह से मनाया जाता है। किताबों में तो आपको त्योहारों को पोंगापंथी और बेकार बताया ही जाता है। सरकारें अब सुनिश्चित कर रही हैं कि आपके बच्चे धर्म से विमुख हो जाए। अगर आप लोग सामने नहीं आए, अगर आपने प्रतिकार नहीं किया तो 5 साल और लगेंगे। अगली पीढ़ी हिंदू होने का अर्थ भूल जाएगी और यह हमारी आंखों के सामने होगा। आगे अगरबत्ती से उठते धुएं को प्रदूषण का कारण बताया जाएगा। मिट्टी के दियों में घी या तेल की बत्ती जलाने पर आपको याद दिलाया जाएगा कि कितने गरीबों के घरों में रोटी बन जाती, जैसे कि उस एक दिन रोटी खाने के बाद गरीब पूरे साल तृप्त हो जाएगा और रोटी खाने की जरूरत उसे नहीं होगी। जाकर देखो, हिंदुओं के आश्रमों में हर दिन लाखों लोग 2-2 बार भोजन पाते हैं। उसमें हर धर्म और मजहब के लोग होते हैं। कभी पूछा नहीं जाता कि कौन है। इसलिए गरीबी वाला कुतर्क मत ही दो। अरे तुमका क्या बताएं बुआ जी, अरे हमरा हाल क्या है? अरे बताए दो भतीजे, बताए दो। निकले थे फिर CM बनने पर मुश्किल लग रहा है। क्या तुमका बताई, तुमका समझाई, इलेक्शन सर है और हार का डर भी। चलाऊंगा चक्कर, आएगी आंधी। जब बहुत करी है हमने कूदा फांदी। बड़ी लंबी चौड़ी वो हार थी पिछली। हर बार जो हमने हार हार के किया था नाम खराब। कभी हम यहाँ हारे, कभी हम वहाँ हारे, कभी इधर भगे कभी उधर भगे। इलेक्शन का ऐलान तो आई हमारी जान में जान, तो आई हमारी जान में जान।
यूपी में योगी का बोलबाला, हाँ यूपी में योगी का है बोलबाला, जाके लगा लो मुंह पर ताला, नहीं तो ऐसा करूंगा हाल, होंगे इलेक्शन में बेहाल। हुसीयम हर दिल में रहने वाला, वसीयम हर दिल में रहने वाला। अगर आप लोग अपने चैनल की वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने लास्ट दीपावली पर भी इस वीडियो को यूज किया था, बट मैं इस दीपावली पर भी इस वीडियो को फिर से यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जो याददाश्त है इन सब चीजों को लेकर जरा कमजोर है। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा था तो पूरा जरूर देख लीजिएगा। सब सेट ना दिवाली के लिए? 3 पत्ती एट माय प्लेस। हाँ यार, ऑल सेट। और मैं थोड़े फायर क्रैकर्स भी ले आऊंगी। वेरी गुड। नहीं यार, पटाखे नहीं जलाने हैं हमें। वी ऑल आर वर्क पीपल, एटलीस्ट वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। कम ऑन यार, नेबरहुड के कुत्ते भी डर जाते हैं इससे। अरे क्या कर रहा है तू? हाँ, काइट से कितने बर्ड्स मर जाते पता है तुझे? हैं? छोड़ उसे, चल मैं चिकन बिरयानी लाया हूँ, खाते हैं, चल। हैप्पी होली। एक मिनट, आज ड्राई होली करते हैं? कोई पानी नहीं। सोचो कितना पानी वेस्ट होता है। Wow! This is the best gift I've ever got. See? Rakhi gift? Yes. Isn't it beautiful? It is pretty. Yeah. लेकिन ये रक्षा का कंसेप्ट थोड़ा पैट्रियार्कल नहीं है? हाँ? अब तुम्हें रक्षा के लिए बाइक की जरूरत थोड़ी है। अबे तूने सोचा है कभी कि बस हिंदू फेस्टिवल्स, कस्टम्स और रिचुअल्स को ही टारगेट करते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं। सोच थोड़ा। ओ भाई, घंटी कहाँ है? आपको मालूम नहीं? घंटी अब अलाउड नहीं, बिकॉज यू नो नॉइस पॉल्यूशन। तुम्हें मालूम नहीं है कि आरती अलाउड नहीं है? बहुत स्मोक होता है और नेबर भी डिस्टर्ब होते हैं। ओए, तुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे हिंदुत्व वाले अलाउ नहीं है? पर मैं तो लिबरल हूँ। तूने टीका किया है ना, बस तो मतलब तू एक्सट्रीमिस्ट है। झूठ मत बोल। अब समझ में आया कुछ? चलो पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे? हाँ, अब हुई ना दिवाली। हैप्पी दिवाली। इन भाई बहनों ने अपने चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो डाली, उसके अलावा कोई और वीडियो नहीं आई है। उसका कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जाकर भाई बहनों के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इनके चैनल का लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग कहते हैं कि इतने वर्षों में गजवाए हिंद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भारत पर जितने मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया था वो इस्लाम की कट्टर विचारधारा से तो प्रेरित थे, लेकिन उनका असली सपना भारत के धन और दौलत को ही लूटना था। लेकिन जो लोग गजवाए हिंद करेंगे वो भारत को लूटने के लिए नहीं बल्कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के इरादे से ये हमला करेंगे। इसके लिए हिंदुओं की हत्या ही नहीं होगी बल्कि हिंदुओं के मंदिरों को भी नष्ट किया जाएगा और कश्मीर में बिल्कुल यही हो रहा है। 2 अक्टूबर को वहां अनंतनाग के भार्ग शिखा मंदिर में ऐसे ही तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये कश्मीरी पंडितों की कुल देवी का मंदिर था जिसमें कट्टरपंथियों ने प्रतिमा को तोड़ने के साथ ही आग लगाकर इस मंदिर की सजावट को भी काफी नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो।
चाहे वो कोई भी हो, हमने मंत्री तय हो, किया- उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने काम को ऐसे ही निरंतर करता रहूं और अच्छे लेवल पर कर पाऊं, तो उसके लिए अगर आप लोग मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अब तक वहाँ फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।